दोस्तों आज हम एक ऐसे बयान पर चर्चा करेंगे जिसने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज स्टूडियो तक बेहद छेड़ दी। भारत को डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू कहना चाहिए और ये बयान दिया है आशा मोटेवानी ने। अब नाम सुनते ही आप सोच रहे होंगे ये भाई साहब कौन है? क्या कोई राजनेता है या डिप्लोमेट या फिर बस ट्विटर के इन्फ्लुएंस? चलिए आपको सब बताते हैं, लेकिन पहले बैकग्राउंड समझिए। बयान कहाँ से आया और क्यों आया? डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है और 2024 के चुनाव में फिर मैदान में हैं। उन्होंने हाल ही में के इंटरव्यू में कहा था अगर वो सत्ता में होते तो भारत के लिए ज़्यादा बेहतर डील करते, खासकर व्यापार और रक्षा के मामले में। इसके बाद आशा मोटेवानी जो अमेरिकी विदेश नीति के विश्लेषक और थिंक टैंक सर्कल में पहचान जाते हैं, उन्होंने कहा भारत को ट्रंप की इस पॉलिसी के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए क्योंकि उन्होंने चीन के खिलाफ भारत के स्ट्रैटेजिक पोजीशन को मजबूत किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आशा मोटेवानी कौन है? दोस्तों आशा मोटेवानी अमेरिका में इंडो पैसिफिक पॉलिसी पर काम करने वाले एक पॉलिसी एनालिस्ट और स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट है। उनका पृष्ठभूमि ईरानी अमेरिकी परिवार से इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर किया है और उनका अनुभव अमेरिकी कांग्रेस के लिए एडवाइजरी रोल, कई थिंक टैंक्स के साथ पॉलिसी पेपर्स लिखे हैं और उनका स्पेशलाइजेशन कि इंडिया यूएस रिलायंस, डिफेंस कॉरपोरेशन और चाइना कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी। इनका नाम अमेरिका के पॉलिटिकल सर्कल में ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन एशिया पॉलिसी डिबेट में ये अक्सर टीवी और पैनल डिस्कशन में देखे जाते हैं। मोटेवानी को थैंक यू पॉलिसी का मतलब है कि मोटेवानी का कहना क्या है, सीधी भाषा में तो ट्रंप ने भारत के लिए फायदे के कदम उठाए, खासकर स्क्वाड को मजबूत करना और चीन को रोकने में भारत को रणनीतिक बढ़त देना। डिफेंस इंटीरियर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ट्रंप प्रशासन ने भारत को एडवांस हथियार सौदे दिए, F-21, MQ-9 ड्रोन जैसी डील पर ग्रीन सिग्नल मिला। और ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो ट्रंप ने GSP से भारत को बाहर किया, लेकिन उनका तर्क ये है कि इससे भारत ने अपने इंडस्ट्री सेक्टर को मजबूत करने का मौका पाया। मोटेवानी का कहना है कि ये सारी चीज़ें मिलकर भारत के पोजीशन को अमेरिका के लिए प्रीमियम पार्टनर बना देती है। भारत में बहुत से लोग इस बयान से खफा हो गए। कुछ का कहना है अमेरिका के नेता ने जो किया वो अपने हित में किया, भारत को थैंक यू बोलने की क्या ज़रूरत है। कुछ का तर्क है थैंक यू बोलने में बुराई क्या है अगर उस पॉलिसी में हमें फ़ायदा हुआ। वहीं विपक्षी नेताओं ने इसे विदेशी चापलूसी तक कह डाला। देखिए दोस्तों, राजनीति में थैंक यू शब्द मुफ्त नहीं होता। ये सिर्फ सभ्यता का मामला नहीं है, ये मैसेजिंग का मामला है। अगर भारत आधिकारिक तौर पर ट्रंप को थैंक यू कहे तो इसका मतलब क्या निकलेगा? अमेरिका के डेमोक्रेटिक नाराज हो सकते हैं। 2024 में अगर ट्रंप हार गए तो क्या हम गलत तरफ खड़े दिखेंगे? कूटनीति में जुबान फिसलना भी कभी कभी सालों का नुकसान कर देता है। ट्रंप के कार्यकाल में रक्षा सहयोग बढ़ा, स्क्वाड को नया आकार मिला, लेकिन ट्रेड टकराव भी बढ़ा, लेकिन बाइडेन के दौरान में जलवायु परिवर्तन, टेक्नोलॉजी और इमिग्रेशन पर फोकस, लेकिन चीन नीति में ज़्यादा बदलाव नहीं। यानी मोटेवानी का बयान सिर्फ अतीत का मूल्यांकन नहीं बल्कि आने वाले चुनाव के संदर्भ में भी है। सोशल मीडिया के रिएक्शन की बात करें तो उनके समर्थन में यूजर्स लोग बोल रहे हैं कि अगर फायदा हुआ है तो थैंक यू बोलने में क्या हर्ज है, लेकिन विरोध में विदेश नीति भावनाओं पर नहीं हित पर चलती है। और लोग तो मजाक मजाक में बोल रहे हैं कि कुछ लोगों ने लिखा ट्रंप को थैंक यू बोलने से पहले GSP वापस दिलवा देंगे। दोस्तों आशा मोटेवानी का बयान सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन यह एक पॉलिटिकल टेस्ट है। क्या भारत अमेरिका की राजनीति में किसी एक चेहरे के प्रति झुकाव दिखाएगा या फिर हमेशा की तरह बैलेंस से एक्ट करेगा? कूटनीति में अक्सर शब्द गोल गोल होते हैं ताकि किसी की नाराजगी ना हो, लेकिन यहाँ मामला गोल नहीं सीधा है, थैंक यू बोलो या मत बोलो। मेरी तो राय यही है कि मोटेवानी की सलाह मानने से पहले हमें ये सोचना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट नहीं होते जहां लाइक और थैंक यू से रिश्ते तय होते हैं।